हम जानते ही नहीं है कौन विवेक सिंह, हम जानते ही नहीं है। हम खेसारी लाल यादव जी के वजह से ना, आई डोंट नो अबाउट यू। अच्छा, यादव समाज में भी देखा जाए कि बहुत सारे दिग्गज लोग हैं जो कि मैनेजमेंट के काम संभाल सकते हैं। क्या यादव लोग पर खेसारी लाल यादव को विश्वास नहीं हुआ कि मैं खेसारी लाल यादव जी के साथ में हूँ, हाँ, उनके हर फैसले के साथ में हूँ, लेकिन वो फैसले जो उन्हें नुकसान न पहुँचाए। मैं खेसारी लाल यादव जी के साथ उनके सुख में भी हूँ और उनके दुख में। यानी भूल गए विवेक सिंह को आप? हाँ, हम जान भी नहीं करते हैं कौन है विवेक सिंह, कहाँ घर है, हम नहीं जानते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या आपके नज़र में खेसारी जी के टीम में कोई विश्वास वाले व्यक्ति नहीं है? खेसारी जी को हमने एक बात और बोला था, जो पवन पांडे का पैर छुए थे, वहाँ पे भी हमारा बोलने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। हमारा बोलने और देखा जाए कि खेसारी लाल यादव की टीम में जैसे बड़े बड़े कास्ट के लोग हैं और यादव को नहीं रखा जाता है। नहीं, बड़ा कास्ट और छोटा कास्ट का होता है। बड़ा कास्ट के 75 फीट के मुंह रहता है का? बातें बोलता हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ कि जिसके लिए भी बोलूँ उस व्यक्ति को नुकसान ना हो, फायदा हो। इसके पहले भी आप देख ही रहे हैं, भोजपुरी में कई एक लोगों का टीम चेंज हुआ ना। 2-2.5 साल पहले से भी हम बोलते आ रहे थे ना, 2-2.5 साल पहले से हम बोलते आ रहे थे कि वो गलत आदमी है, गलत आदमी है। उस वक्त आप नहीं समझे तो आज नुकसान में गए ना। तो हमारा तो कुछ नहीं गया, लेकिन एक लगता है कि चूँकि आप घर के व्यक्ति हैं, आप बड़े भाई हैं, अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो हमें भी तकलीफ़ होती है। चूँकि आप मेरे बड़े भाई हैं, आपसे हम देख करके गीत संगीत करना शुरू किए। मैं खेसारी लाल यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े भाई हैं खेसारी लाल यादव जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका। हाँ, ज़रूरत पड़ती है तो लड़ भी पड़ता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए किसी से लड़ भी जाता हूँ, लेकिन खेसारी लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन खेसारी लाल यादव अभी देखा जाए कि अपने मैनेजर को हटा दिए, यानी किसी को मैनेजर का पोस्ट नहीं दिया है। ये चीज़ जो है, ये चीज़ उनको और पहले करनी चाहिए थी। हम तो बहुत पहले से, मैं आपको बताया तो कि मैं 2-2.5 साल पहले से मैं उनको बोल रहा था। मैंने उनको फ़ोन पे भी बोला, मैंने सोशल मीडिया पे भी बोला उनको कि वो आदमी आपके साथ छल कर रहा है। आप पिछले 2-2.5 साल में जितना कंट्रोवर्सी में खेसारी भैया गए होंगे, उसी की वजह से। हाँ बिल्कुल, खेसारी लाल यादव जी तो मोम के तरह हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, दिल के मोम के तरह हैं। खेसारी लाल यादव जैसा व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। आप जब उनके पास जाइएगा तब उनकी महानता को पहचान पाइएगा। खेसारी लाल यादव, उनको आज भी याद है कि कहाँ से वो निकले हैं, कहाँ से उठे हैं, और यही चीज़ उनके अंदर घमंड नहीं आने देती है। मैं व्यक्तिगत तौर पे रहा हूँ ना, बहुत करीब रहा हूँ मैं जानता हूँ उनको। ये लोग जो ठग रहे थे, हाँ, उस टीम में एक व्यक्ति बहुत ईमानदार हैं, एक व्यक्ति को मैं बहुत, छोटे भाई हैं मेरे वो, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको। वो नाम है अखिलेश कश्यप। अच्छा। हाँ, अखिलेश कश्यप जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति डेडिकेटेड पर्सन है। लेकिन अखिलेश कश्यप जी को भी बोला जाता है कि खेसारी जी के नाम पर कंपनी खोल लिए हैं, उन्हीं का गाना। वो अलग चीज़ है। देखिए, सबका बाल बच्चा है, सबका परिवार है, सबका पेट है, पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही लोग ना। लेकिन अखिलेश कश्यप जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, अखिलेश कश्यप एक डेडिकेटेड पर्सन है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ अखिलेश जी का। और बाकी जो लोग हैं वो, जैसे खेसारी जी को हमने एक बात और बोला था, जो पवन पांडे का पैर छुए थे, वहाँ पे भी हमारा बोलने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। हमारा बोलने का बस यही उद्देश्य था कि अगर खेसारी जी ऐसा करते रहेंगे ना, तो फिर खेसारी जी के बच्चों पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी जो बेटी है कृति है, हमारा बेटा ऋषभ, वो बच्चे भी फिर अंधविश्वास में चले जाएंगे। हाँ, बड़ों का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, बच्चों को सिखाना भी चाहिए, लेकिन किसी कास्ट वाइज सोच के साथ बड़ों का या छोटे का भी वहाँ पे पैर छू देना, कास्ट वाइज थिंकिंग के साथ नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे, तो फिर हमारे जो बच्चे हैं वही करता, फिर वही सीखेंगे ना, पहले वाला ही रहेगा। हाँ, तो वो जो चीज़ें हैं ना, हमारे से अगर मान लीजिए कि गुण में अगर कोई आगे हैं, फिर तो उनके आगे लोग झुकता है। लेकिन
किसी जाति की वजह से किसी के चरण में नहीं झुक सकते हैं। लेकिन देखा जाए कि कवि को ऐसा ही भगवान माना जाता है। तो ये कौन मारे कोनो इतिहास लिख दिए हैं, कौन मारे इतिहास लिख दिए हैं, कौन मारे इतिहास लिख दिए हैं, वही तो आपसे पूछ रहे हैं। तो कवि को अगर भगवान माना जाता है तो क्या ऐसे ही पैर हर कवि को आप छूते होंगे? क्या हर कवि को आप ऐसे ही पैर छूते होंगे? ये चीजें, कहावत सही है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन वो कवि किसी कास्ट से प्रेरित होकर के आपसे पैर छुवा ले तो फिर उस कवि पे भी सवालिया निशान पैदा होगी ना जी। वो फिर कभी, फिर अगर मान लीजिए किसी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, फिर आप उनको पैर छूइए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जो आप सोचिएगा कि फलना कास्ट के हैं तो हमारा से कम उम्र के हैं तो छू देंगे, तो ये हमारे समझ से उचित नहीं है। क्योंकि हम लालू प्रसाद यादव जी के भाई भक्त हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भक्त हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के भक्त हैं, और इन लोगों ने हमें सिखाया है कि जाति के आधार पर किसी के गुण को मत तौलो, जाति के आधार पर किसी को मान सम्मान देने में असमानता मत करो, इनइक्वालिटी मत करो, सबको बराबर सम्मान दो, सबको बराबर प्यार दो। हाँ, जिनके अंदर टैलेंट है वो किसी भी जाति के रहेंगे, किसी भी उम्र के रहेंगे, किसी भी धर्म के रहेंगे, उनका सम्मान होगा। इसमें किसी जाति का चीज़ नहीं होना चाहिए कि हाँ ई जाति के है तो बुड़बको आदमी है तो ओकरा हम सम्मान देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छा, देखा जाए कि अब किसी को नहीं दिए हैं मैनेजर वाला काम, जैसे एक कंपनी को सौंप दिया कि यही कंपनी जो बोलेगा सो होगा, जिसे प्रोग्राम कराना हो, गाना किसी चैनल पर चढ़ाना हो। हाँ, तो ये उनकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, उस कंपनी के साथ उनका टर्म कंडीशन हुआ होगा, बॉन्डिंग हुआ होगा। मैं आपको बोला तो कि मैं खेसारी लाल यादव जी के साथ में हूँ, हाँ, उनके हर फैसले के साथ में हूँ, लेकिन वो फैसले जो उन्हें नुकसान न पहुँचाए। मैं खेसारी लाल यादव जी के साथ उनके सुख में भी हूँ और उनके दुख में भी हूँ। हाँ, खेसारी लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, और इसी हक के साथ जब वो थोड़ा सा भी गलत रास्ते पे चलते हैं तो मुझे तकलीफ़ हो जाती है। बाकी खेसारी लाल यादव जी को मैं दिल से बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ उनको बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, क्या आपके नज़र में खेसारी जी के टीम में कोई विश्वास वाले व्यक्ति नहीं है? अब देखिए, ये तो विश्वास वाले व्यक्ति हैं नहीं हैं ये तो तय करना खेसारी भैया को है ना, और हमें लगता है कि इन बातों पे कुछ भी बोलना ये छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि खुद ही मैं मानता हूँ कि खेसारी लाल यादव जी इतने सक्षम हैं कि वो इसका डिसीजन जो भी लेंगे वो सही डिसीजन लेंगे, और अगर वैसा कुछ होगा तो भाई भाई में बात कर लेंगे, उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सक्षम है, वो खुद ही सक्षम है। अब तो हमारी बिटिया भी बड़ी हो गई, बिटिया भी बहुत कुछ पिताजी से बात करती होगी, उनको राय सलाह देती होगी। हमारी भाभी माँ हैं या हमारा बेटा ऋषभ है, सब लोग मिला जुला करके, और टीम में अच्छे लोग अब हैं, अब अच्छी टीम बन गई है। और बस मेरे तरफ से शुभकामना है उनको, खूब आगे बढ़िए। आपने भोजपुरी में परचम लहराया, बॉलीवुड में भी परचम लहराइए, और खूब आगे बढ़िए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब आगे बढ़िए। और देखा जाए कि खेसारी लाल यादव की टीम में जैसे बड़े बड़े कास्ट के लोग हैं और यादव को नहीं रखा जाता है। नहीं, बड़ा कास्ट और छोटा कास्ट का होता है। बड़ा कास्ट के 75 फीट के मुंह रहता है का? हम ये सब नहीं मानते हैं। लेकिन एक दो कमेंट में हम देखे थे, इसलिए कमेंट में जो करते हैं वो मंद बुद्धि के लोग होते होंगे, इसीलिए। बड़ा कास्ट और छोटा कास्ट हमारे नज़र में कोई नहीं है। हाँ, हमारे नज़र में बस एक ही है कि हम एक इंसान हैं, और कोई अगर अपने आप को तुर्रम खां समझता होगा तो हम तुर्रम खां के बाप हैं, और कोई अगर अपने आप को बहुत गरीब समझते होंगे तो हम उनके भाई हैं। बस हम यही जानते हैं, कट टू कट, बुरा लगेगा मुंह पर, भला लगेगा मुंह पर। अच्छा, यादव समाज में भी देखा जाए कि बहुत सारे दिग्गज लोग हैं जो कि मैनेजमेंट के काम संभाल सकते हैं। क्या यादव लोग पर खेसारी लाल यादव का विश्वास नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। और एक सुपरस्टार को किसी भी निर्णय तक पहुंचने के पहले 100 बार उस निर्णय के बारे में सोचना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, वो ज़रूर कुछ न कुछ उनको ऐसा लगा होगा, सोचेंगे वो। बाकी ये उनका मैटर है, ये उनका पर्सनल मैटर है, उस पर
हम नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, वो निर्णय ले, उनके साथ अगर कोई लोग गलत करेगा तो वैसे लोगों को फिर हम पॉइंट आउट करेंगे। हाँ, उनके साथ कोई गलत नहीं करे, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बस। लेकिन विवेक सिंह का कुछ बोल रहा है कि खेसारी लाल यादव कम खर्चा में काम करना चाहते हैं, हम ज़्यादा का प्रोजेक्ट लेते हैं तो काम नहीं करते। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, हम जानते ही नहीं है कौन विवेक सिंह, हम जानते ही नहीं। हम खेसारी लाल यादव जी के वजह से न जानते हैं वो किसी को, वरना हम जानते ही नहीं किसी को। खेसारी लाल यादव के साथ आप हैं तो आपको जान रहे, नहीं है तो हु आर यू, आई डोंट नो अबाउट यू। तो खेसारी लाल यादव जी के साथ आप थे तब तक जानते थे आपको, आप नहीं हैं, हम नहीं जानते आपको। यानी भूल गए विवेक सिंह को आप? हाँ, हम जान भी नहीं करते हैं कौन है विवेक सिंह, कहाँ घर है, हम नहीं जानते हैं, क्या करते हैं, क्या पहचान है, कुछ नहीं। कुल मिला करके सोडा बराबर सोडा। चलिए, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? हम बहुत सारे विषय पर बात किए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए संतोष रेणु यादव थे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? एक बार कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज़ लाइव से, जय हिंद।